मैं प्रेम सागर सागर मैथमेटिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हम लोग एवरेज कर रहे थे और एवरेज में एवरेज ऑफ सीरीज आज करने वाले हैं। और पिछला क्लास में हम लोग ने कॉन्सेक्यूटिव इवन टर्म्स किया था। तो देखिएगा यहाँ पर एवरेज ऑफ सीरीज की बात कर रहे हैं। तो सीरीज मतलब ये नहीं कोई ऑड आ जाए या तो फिर इवन आ जाए, इसमें कुछ भी आ सकता है। या तो ऑड भी आ सकता है, या तो इवन भी आ सकता है, या तो एपी भी आ सकता है, जीपी भी आ सकता है, एचवी भी आ सकता है। सीरीज ओनली फॉर बोल रहे हैं तो सीरीज के मतलब किसी भी रूप में आ सकता है। स्क्वायर में आ सकता है, क्यूब में आ सकता है, लगातार आ सकता है, कॉमन डिफरेंस डिफरेंट करके आ सकता है। तो देखिएगा जैसा कि हम प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है सर। तो देखिएगा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार कह रहा है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज कर पहले 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तब प्राइम नंबर की बात क्या है सर, यानी अभाज्य संख्या की बात क्या है। तो आपको जैसा कि पता होगा कि प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से होता है, हाँ या ना। तो देखिएगा प्राइम नंबर कहने का मतलब हुआ कि देखिएगा वैसा नंबर या तो 1 का मल्टीपल हो या तो खुद का मल्टीपल हो, बस यही 2 का होना चाहिए, इसके अलावा और किसी का नहीं। यानी कि वो 1 से कटे और खुद से कटे, इसके अलावा और किसी से ना कटे। तो देखिएगा पहले 5 प्राइम नंबर की बात किया है, तब पहला प्राइम नंबर 2 हो जाएगा, पुनः आपका 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा और फिर 11 हो जाएगा। तो शुरुआत का आपका यही 5 मेरा क्या है, प्राइम नंबर है सर। करा इसका औसत क्या है। तब देखिएगा ये मत बोल दीजिएगा कि सर के औसत के मतलब बीच का होता है, यानी औसत 5 होगा, बिल्कुल नहीं। हमने बोला था कि बीच के हिस्सेदारी कब होगा, जब कॉमन डिफरेंस मेरा क्या होगा, सेम होगा। क्या यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम है, तब बिल्कुल नहीं। तो इस कंडीशन में औसत आप कैसे निकालेंगे, सारे संख्याओं को जोड़िए। तब पता चला कि जोड़ने पर 28 आया। संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, तब 5 से डिवाइड लगाएं। 5 5 25 होता है, 5 6 30 होता है। तो इस प्रकार आपका आंसर जो हुआ सर वो मेरा क्या हुआ, 5.6 हुआ। आपका आंसर क्या हुआ, 5.6 हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप 2 पर आइए सर। देखिए मेरा प्रश्न 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर में 2 कह रहा है ना सर कि बताइए पहले 10 जो प्राइम नंबर है उसका औसत बताइए। यानी शुरुआती का 10 प्राइम नंबर का आपसे औसत मांग रहा है। तो हमने बोला कि पहला प्राइम नंबर तो 2 होगा सर, पुनः आपका 3 होगा, फिर 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा और 29 होगा। अब काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल 10 हो गया। इसका औसत पूछ रहा। तब प्राइम नंबर टेंशन नहीं लीजिएगा, अगला जो नंबर सिस्टम में हम प्राइम नंबर ही पढ़ाने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ सर सारी संख्याओं को जोड़िए। तब पता चला सभी को जोड़ने पर 129 आया। और संख्या कितना है, 10 है, डिवाइड लगा दिए। ये 0 हटाए सर, ऊपर दशमलव बैठ गया, यानी आपका आंसर जो हो गया सर वो 12.9 आया, यानी 12.9 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो देखिएगा सर क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि बताइए, क्या बताइए। तो बताना है कि शुरुआती का 9 प्राइम नंबर का औसत बताना है। कर रहा है कि बताइए शुरू का 9 प्राइम नंबर आप गिनिएगा सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने बोला किसे मिटाया सर, तो 29 को मिटाया। जोड़ने पर कितना आ रहा सर, जब 10 प्राइम नंबर था तो 29 था, 29 का हमने हटाया सर तो 9 प्राइम नंबर आया। तो अब जोड़ने पर कितना आएगा सर, तो 100 आएगा। नंबर कितना है सर, 9 है। अगर डिवाइड लगा दे तो 11 सही 1/9, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा 11 सही 1 बटा क्या हो जाएगा सर, 9 होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट प्रश्न की ओर यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखिए 4 मेरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सर कि बताइए क्या बताना है। तो कह रहा है पहले 10 प्राकृतिक नंबर के वर्गों का औसत बताइए। 10 ही ना है ना, हाँ बिल्कुल 10। कह रहा है 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर है, इसका स्क्वायर का औसत बताइए। यानी कुछ इस प्रकार आपसे मांग रहा है सर कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, डॉट 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 कहाँ तक गया है 10 के स्क्वायर तक। तो देखिएगा 10 के स्क्वायर तक गया है। अब प्रश्न में आपसे पूछ रहा है सर कि बताइए क्या बताना है। तो प्रश्न में कह रहा है इस सभी का औसत बताइए। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप कहीं पढ़े होंगे सर तो आपको बताया होगा गया होगा कि n लगातार प्रकृत संख्याएं के वर्गों का जो योग होता है वो योग मेरा होता है ना सर, वो ये होता है n होता है इंटू n प्लस 1 होता है इंटू 2n प्लस 1 बटा मेरा क्या होता है 6 होता है। ये आपको कहीं ना कहीं बताया गया होगा कि योग जो होता है n लगातार प्रकृत संख्याओं का वर्गों का योग जो होता है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 होता है, योग होता है सर। हमसे एवरेज मांग रहा है, हमसे औसत कह रहा है कि औसत बताइए। तो औसत निकालने के लिए योग में सर हम संख्या से भाग करते हैं, संख्या से क्या करते हैं भाग करते हैं। तो ये n से n मेरा क्या हो जाएगा सर कट जाएगा, n से n मेरा कट जाएगा। अब बचेगा क्या n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटा क्या 6। n मेरा क्या है सर लास्ट नंबर है। तो देखिए लास्ट कहाँ तक गया है तो 10 तक गया है। n का मान अगर 10 रखेंगे तो 10 और 1 यानी कितना हो जाएगा 11 यानी 11 हो जाएगा। 2n है सर तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 अब बटा कितना हो जाएगा 6। अगर हम आप इसे गुना करिएगा सर तो देखिएगा 21 गुने 11 करना है तो आपका उत्तर जो आएगा सर 231 आएगा। नहीं सॉरी उत्तर नहीं मल्टीप्लाई 231 अब बटा 6 लगाइए सर, डिवाइड लगाइए। अगर 6 से लगाइएगा तो मेरा कट लगेगा 6 या 18, बाकी बचेगा 5 सर और 1 उतरेगा तो 8 6 48 फिर 5 6 31 यानी आपका आंसर जो आएगा सर 38.5 आएगा। यानी आपका राइट आंसर होगा 38.5। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर सर यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो देखिएगा सर 5 में ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। अब 5 ज़्यादा कुछ हार्ड है भी नहीं, सिर्फ इतना सा है कि प्रश्न कह रहा है ना सर कि बताइए 1 से लेकर के 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत बताइए। बस फर्क ये है सर कि पिछला बार 10 तक गए थे, इस बार 20 तक गए थे। जैसे है वैसे आप डाटा रख देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा सर यहाँ n बराबर 20 होगा तो 20 और 1 21 हो जाएगा, 20 और 1 21 हो जाएगा इंटू 20 दूनी 40 और 1 41 अब बटा क्या हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। अब इसे हम अगर गुना करेंगे तो 21 से कहीं 1 बचेगा सर हासिल 2 हो जाएगा। 21 और 84 और 2 86 होता है 861 बटा 6 लगाएंगे सर, लगा दीजिए, लगाने में कोई दिक्कत नहीं। 8 है कहीं 8 सर बाकी बचा 26, 8 है 6 चौका 24 बाकी बचा सर 21 6 18 और 6 5 30 यानी 143.5 आपका आंसर आएगा सर। आप अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तब। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर सर यानी क्वेश्चन नंबर हम 6 पर चलते हैं। आइए देखिए मेरा 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तब इसे रफ करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ना सर कि द एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर इज, कह रहा है पहले 11 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। तो देखिएगा सर प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है 11 तक कह रहा है जाने के लिए। कहाँ तक कह रहा है? 11 तक जाने के लिए। अब प्रश्न में कह रहा है कि 11 जो प्राकृत संख्या है इसके घनों का औसत क्या होगा। तो अगर आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे सर तो आपको बताया गया होगा कि n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का जो योग होता है, योग मेरा होता है सर कुछ इस पार n इंटू n प्लस 1 बटा 2 के होल स्क्वायर होता है। यही आपको बताया गया, क्या होल स्क्वायर होता है। तब देखिएगा सर ये मेरा योग होता है, लेकिन प्रश्न में योग नहीं बोला बल्कि औसत आपसे मांग किया है। तो आप जानते हैं सर कि औसत कब निकलता है? जब योग में हम डिवाइड करते हैं किससे? नंबर से। तो नंबर n है तो n से आप इसमें डिवाइड करेंगे सर, n से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ देख पा रहे हैं होल स्क्वायर है, यानी n स्क्वायर है सर। तो n से n कटेगा तो एक n मेरा कट जाएगा तो एक n बचेगा सर, और n प्लस 1 पूरा बचेगा और ये 2 भी पूरा बचेगा, इसका होल स्क्वायर रहेगा। आप देखिएगा कुछ बचा नहीं प्रश्न में सर। अब मिसाइल दाग दीजिए। n बराबर कहाँ तक गया है सर? 11 तक गया है। तो 11 यानी 11, 11 एक कितना हो जाएगा सर? 12 बटा 2 का होल स्क्वायर। ये कटेगा 6 बार में सर, 6 6 का 36 होता है, यानी 11 गुने 36। इकाई अंक 6 आएगा सर। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो आप प्रश्न में देखिए तो इकाई अंक 6 एक ही ऑप्शन का है, ओनली फॉर बी, यानी इसका मल्टीप्लाई करने पर 396 आएगा सर, 396 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिएगा 7 मेरा ज़्यादा कुछ टफ नहीं है सर, बिल्कुल आसान है, देख पाएंगे आप, आसानी से कर लेंगे। तो देखिएगा प्रश्न नंबर कितना कह रहा है? क्वेश्चन नंबर मेरा 7 क्या कह रहा है? 7 कह रहा है ना सर कि बताइए, कह रहा था एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 21 नेचुरल नंबर इच। तो देखिएगा पिछला बार 11 तक की बात किया था सर, इस बार 21 तक की बात किया। तो जहाँ n के जगह पर 11 रखे तो वहाँ 21 रखेंगे सर। तो n के जगह अगर 21 रखेंगे इंटू 21 इंटू 2 करेंगे सर तो ये मेरा 22 हो जाएगा, यानी 22 बटा क्या 2 हो जाएगा, आप पावर स्क्वायर रहेगा। ये कटेगा 11 बार में सर, 11 के स्क्वायर 121, यानी 21 गुने 121। अगर गुना करे सर ये तो पता लग रहा है कि 2000 के आसपास रहेगा, और ये भी पता लग रहा है कि इसका इकाई अंक 1 होगा। अब देखिए इकाई अंक 1 किस में है? तो 3 ऑप्शन में है। तो पहला तो छट गया। यहाँ पे देखिएगा हमने बोला 2000 के आसपास है तो तीसरा भी छट जाएगा क्योंकि 3000 के आसपास है। अब बच गया या तो 25 से 41 हो या तो 25 से 51 हो। तो इसी में से कोई उत्तर होगा तो आप गुना करके देखेंगे। तो हमें जैसा लग रहा है कि 25 से 41 होना चाहिए, अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 8 पर चलते हैं सर। देखिए 8 मेरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सर, ये कह रहा है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि n संख्याओं का औसत है। फिर कह रहा है कि पहला संख्या में 2 वृद्धि किया जाए, फिर 4 वृद्धि किया जाए, फिर 8 वृद्धि किया जाए। तब बताइए कि वृद्धि होने के बाद नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो n संख्याओं का औसत a है सर, तो औसत गुने संख्या गुना करेंगे तो योगफल हो जाएगा, यानी n a जो मेरा होगा वो योग हो जाएगा, हाँ या ना। अब देखिए बोला है
कि पहला बार में 2 वृद्धि किया जाता है, फिर 4 वृद्धि किया जाता है और फिर 8 वृद्धि किया जाता है। इसी प्रकार डॉट 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 कहाँ तक, n तक। अब कह रहा जो नया संख्या बना इसका बताइए कि औसत क्या होगा। तो देख पा रहे होंगे सर कि 2 है, 4 है, 8 है, यानी हर एक बार डबल हो रहा है, हर एक बार क्या हो रहा है, डबल हो रहा। तो देखिएगा अगर कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे तो जीपी कुछ इसी प्रकार होता है, हर एक बार मेरा क्या होता है, डबल होता है। तो जीपी का देखिएगा ये तो एपी में है ना, क्योंकि एपी में मेरा कॉमन डिफरेंस सेम होता है। सर यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, बल्कि यहाँ कॉमन रेशियो सेम है। आप देख पाएंगे किस प्रकार। पहला पद को हम a से सूचित करते हैं तो a बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। और जीपी में देखिएगा हम एपी में d होता है मेरा कॉमन रेशियो, नहीं सॉरी कॉमन डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ देखिएगा r लिखेंगे सर कॉमन रेशियो होता है। और कॉमन रेशियो निकलता है कैसे, अगले नंबर को पिछले नंबर से डिवाइड करिए, वो आपका कॉमन रेशियो होगा, यानी 4 में 2 से डिवाइड करिएगा सर तो आपका कितना आएगा, 2 आएगा। कहीं पर भी अगला से आप पिछला में लगा सकते हैं। आप 8 में 4 से भी भाग करिएगा तो 2 आएगा। अब देखिएगा अगर कहीं ना कहीं आप अगर जीपी पढ़े होंगे तो सम ऑफ सीरीज यानी किसके लिए, जीपी के लिए होता है सर कि a होता है इंटू r के पावर n होता है -1 होता है, अब बटा में r -1 होता है। अगर कहीं ना कहीं आप जीपी पढ़े होंगे तब तो देखिएगा जीपी लगेगा यहाँ से सर 2 से लगेगा यहाँ तक, तो यहाँ तक में तो योग मेरा है ये है, ये रहने दीजिए Na अब प्लस। अब इतना का आप योग निकालेंगे सर तो a मेरा है, a के जगह पर कितना है, 2 है, a के जगह पर 2 है। उसके बाद r है, r के जगह पर 2 है, अब पावर n -1 अब बटा है सर फिर r -1 है, यानी 2 -1। तो देखिएगा सर ये मेरा योग निकल गया, क्योंकि देखिएगा n संख्याओं का योग था, अब आगे जो वृद्धि हुआ इसका योग निकल दिया, इन नई संख्याओं का योग आ गया। हमें औसत पूछ रहा है सर, तो औसत के लिए फिर हमें नंबर से क्या करना होगा, डिवाइड लगाना होगा। तो देखिएगा सर ये n से n मेरा कट जाएगा तो ओनली फॉर बच जाएगा क्या सर, a बच जाएगा, ओनली फॉर क्या बच जाएगा, a बच जाएगा। अब देखिएगा इसमें गुना हो जाएगा तो में देखिएगा प्लस 2n के पावर 2n -1, नहीं सॉरी n ऊपर नहीं गुना होगा सर, ये n नीचे गुना हो जाएगा, बटा में ये 2 मेरा रह जाएगा, अब बटा में मेरा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो देख पाएंगे आंसर कुछ इस प्रकार होगा सर, यानी a + 2 इंटू 2 के पावर n -1 अब बटा n। तो देखिएगा अब हम क्वेश्चन को ऊपर कर रहे हैं, आप आंसर मिलाइएगा, आप आंसर मिलाएंगे कि मेरा आंसर कौन आया। तो आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर आप 2 को ध्यान से देखिएगा, a + 2 इंटू 2 के पावर n -1 अब बटा n। अगर सही से आप ऑप्शन नंबर 2 देख पा रहे हैं तब। चलिए आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, मेरा ये कह रहा है कि 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखिएगा ऐसे हमने आपको पढ़ाया है सर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है, तो प्रश्न में कह रहा है 41 नंबर मेरा है सर, 41 नंबर है, इसका औसत 49 है। अरे देखिएगा सारा का सारा ऑड नंबर है सर, तो आप लोग को पढ़ाया था सक्सेसिव ऑड टर्म्स, आपको पढ़ाया है, आपको आसान होगा बनाना।
वहाँ हमने आपको बताया था सर कि यहाँ औसत देखिएगा तो कितना दिया गया है 49 दिया गया, औसत मेरा कितना दिया गया 49 दिया गया। तो देखिएगा हमने आपको बताया था सर कि औसत के मतलब बीच का हिस्सेदारी होता है, औसत का मतलब बीच का हिस्सेदारी होता है। तो टोटल मेरा बताइएगा सर कुल टोटल कितना टर्म है, 41 टर्म है। तो एक तो मेरा ये हो गया 49, तो इसका मतलब 20 टर्म इधर बचा सर और 20 टर्म इधर बचा। तो 20 20 40 और एक ये 41 टर्म हो गया। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है सर, आगे जाएंगे तो कॉमन डिफरेंस 2 का जा रहा है सर, क्योंकि इसमें ऑड नंबर की बात क्या है, तो हर एक ऑड नंबर के बीच 2 का गैप होता है, तो इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सर। यानी 49 के बाद अगर आप 40 जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगा, हाँ या ना। तो देखिएगा सर 49 में अगर आप 20 दूनी अगर आप 40 जोड़े सर, क्या हो रहा है, तो आपका क्या आ जाएगा 89। अगर मेरा कैलकुलेशन सही है सर तो आपका आंसर क्या होगा 89 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 मेरा क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि 104 से 148 के बीच कह रहा है सर। 104 से और 148 के बीच, 104 और 148 के बीच सभी सम संख्या का औसत पूछ रहा है सर। तो देखिएगा बीच की बात कर रहा था, अगला सम संख्या मेरा 106 होगा सर, डॉट 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 डॉट, इससे पिछला 100 कितना होगा 46 होगा। तो देखिएगा प्रश्न में कह रहा था सर कि 104 और 108 के बीच में बताना है, तो बीच में तो 104 नहीं होगा सर, बीच में 148 नहीं होगा, बीच में पहला 106 होगा और अंतिम 146 होगा। इसका औसत पूछ रहा है सर। तो बीच में और भी है 108 है, 110, 12, 14, 100 ऐसे करके। तो हमने बताया सर जब कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम रहे तो औसत होता है फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी 106 प्लस 146 बटा 2। तो जोड़ेंगे 152 हो जाएगा सर, 152 में 2 से भाग करेंगे तो 126। तो आपका जो आंसर होगा सर वो आपका क्या होगा 126 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर हम 11 पर चलते हैं। अगर शुद्ध हिंदी करें तो 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मेरा क्या कह रहा है आंसर, कह रहा है कि 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्या बोला है सर, हाँ बिल्कुल 144। तो देखिएगा सर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा सर 100, देखिएगा यहाँ औसत दिया गया है, विषम संख्या सर, तो औसत भी विषम होना चाहिए, लेकिन औसत मेरा ऑड आ रहा है। इसका मतलब आप समझिएगा सर क्या है, टोटल मेरा कितना है 44 नंबर है। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार हम लिख पा रहे हैं सर, इधर भी डॉट 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 दे रहे हैं, इधर भी डॉट 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 दे रहे हैं। तो औसत के मतलब बीचों बीच में होता है सर, औसत के मतलब बीचों बीच में होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 22 टर्म मेरा इधर है सर और 22 टर्म इधर है। अब बीच औसत के मतलब बीचों बीच में 41 था तब तो हमने, सॉरी कितना था 41 था, हमने तो 20-20 में बांट दिया था, अब बीच का औसत हुआ, लेकिन यहाँ 44 है सर, 44 से तो 22 इधर गया और 22 इधर गया। आपको पता है सर सारा ऑड नंबर है तो कॉमन डिफरेंस 2 का जाएगा। इसका औसत कितना दिया है सर 144 होगा। तो आप देख पाएंगे सर टोटल 144 नंबर था, 22 नंबर हमने दोनों साइड बांट दिया, औसत 144 दिया गया है। तो बताइए सर 144 के तुरंत बाद अगला जो मेरा ऑड आएगा वो मेरा कितना होगा 145, हाँ या ना। और इधर मेरा इससे पहला ऑड कितना रहा होगा सर 143। तो अब आप देख पाएंगे सर, हमने बोला कि देखिएगा टोटल मेरा 22 टर्म हो गया, 22 इधर है और 22 इधर है। तो देखिएगा सर हम एक एक टर्म लिख दिए, तो अब मेरा कितना कितना टर्म बच गया, 21 टर्म इधर और 21 टर्म इधर, हाँ या ना, क्योंकि एक एक हमने भर दिया।
तो आप देख पाएंगे सर प्रश्न में, देखिए क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी या छोटी, करा सबसे बड़ी संख्या। तो आगे बढ़ेंगे सर, ऑड है 21 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 21 दूनी कितना हो जाएगा 42। तो 145 में सर कितना में है, 145 में अगर आप 42 अगर जोड़ दे सर तो कितना आ जाएगा 187, यानी सबसे बड़ी संख्या जो होगा ना सर वो मेरा क्या होगा 187 होगा। सबसे बड़ी संख्या होगा वो मेरा क्या होगा 187 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 12। 12 थोड़ा रुकिएगा सर, 12 को हम करेंगे, उससे पहले हम 13 कर लेते हैं। तेरह नंबर में कह रहा है ना सर कि 100 और कितना कह रहा है, किधर गया, कह रहा है 13 नंबर में कि 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से सॉरी जो 13 से आपका क्या है विभाज्य। क्वेश्चन नंबर है 13, कह रहा है 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी, क्या कर रहा है औसत पूछ रहा है, कह रहा है 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करिए जो 13 से विभाज्य है। तो देखिएगा अगर हम बात करें इसके, तो आप इसमें 100 में आप 13 से विभाजित करिए, 100 में 13 से आप भाग करिए, तो आप देख पाएंगे 13 से लगाएंगे, इसमें भाग देने की ज़रूरत नहीं, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है आगे पढ़ने की। तो देखिएगा अगर 13 का आप पहाड़ा जानते हैं तो 13 पचे 65 होता है, हाँ या ना। अगर 13 अठे चलो तल से यानी 104 होता है। अगर हम गलत नहीं है तो 13 अठे 8 या 24 और 8 2 10। तो देखिएगा 13 से कटने वाली राशि 104 के बाद जो अगला नंबर पर है वो मेरा 100 के बाद जो अगला 13 से कटने वाली 104 है, क्योंकि देखिएगा बीच में पूछ रहा। अब अंतिम देखिएगा सर, इसमें 13 से डिवाइड लगा देते हैं, तो 13 इकाई 13, बाकी बच गया कितना सर 7 बच गया। फिर 13 पचे 65 यानी 5, अगर इसमें शेष 5 बच रहा है, इसका मतलब अगर हम 5 इसमें घटा ले सर, हमने बोला कि इससे पहला का निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालिएगा, तो 200 में 13 से आप भाग करिए, तो 13 इकाई 13, शेष बच गया 7, तो 0 उतारे तो 70 हो गया। 13 पचे 65 लगाए, फिर 5 बच गया, यानी शेष जो 5 बच रहा है ना सर नंबर में से घटा लीजिए, यानी 13 से कटने वाली राशि 195 है, 200 के जस्ट पहले। करा इसके बीच में बताइए, इसके बीच में बताइए सभी संख्याओं का औसत निकालना है। बिल्कुल आसान है सर, देखिएगा अगला मेरा जो नंबर होगा 117 होगा, क्योंकि 13 नंबर 17 से होता है। उसी प्रकार डॉट 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 आगे बढ़ाएंगे, तो ये 200 तो होगा नहीं सर, और 100 गो होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों के बीच में पूछ रहा। तो देखिएगा सर ये दोनों सभी संख्याओं का बीच में कॉमन डिफरेंस सेम जाएगा, और 13 के बीच में जाएगा, 13 कॉमन डिफरेंस जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि जब कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम जाए तो आप औसत डायरेक्ट लगा सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तब पहला संख्या 104 अब अंतिम मेरा 195, अब बटा कितना 2, अगर जोड़ लेंगे सर 5 4 9, अब 9, अब ये कितना हो जाएगा 2, अब बटा 2 लगा लेंगे सर, 2 इकाई 2, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, अब 0.5। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है सर 149.5। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 13 के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14।
14 नंबर में कह रहा है आंसर कि 113 से लेकर के 159 तक के बीच सभी एक 14 नंबर ना होगा, हाँ 14 नंबर, 113 से लेके 159 तक। चलिए बुक ही में देख लेते हैं। 113 से 159 तक की सभी विषम संख्या, 113 से डॉट 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 कहाँ तक, 159 तक। तो देखिएगा सर इस बार बीच की बात नहीं किया है, बीच की बात नहीं किया, बल्कि बोला है कि 113 से 159 तक के सभी विषम संख्या का औसत निकाले। तो इसका अगला विषम 115 होगा, डॉट 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 इसी प्रकार बढ़ेगा। देखिएगा हर एक के बीच कॉमन डिफरेंस 2 जाएगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो औसत होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा क्या 2। जोड़ लेंगे सर तो 9 3 12 के 2 हासिल 1 हो जाता है, 5 1 6 1 7 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अगर 2 से हम डिवाइड करें सर तो मैं शायद 136 बार में लगे, तो आपका आंसर जो होगा सर वो 136 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। 15 देखिए क्या कह रहा है सर। 15 नंबर में कह रहा है आंसर कि 15 कह रहा है कि बताइए क्या बताना है। तो कह रहा है कि 11 और 60 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य। क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर 15। तो कह रहा है 11 से लेकर के कहाँ तक 80 तक, कह रहा है 11 से लेकर के 80 तक उन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करिए जो 6 से विभाज्य। तो 6 से विभाजित होने वाली 11 के बाद अगला 12 होता है, और 6 से विभाजित होने वाली देखिएगा 80 के पहले मेरा क्या होता है 78 होता है। अब बोलिएगा सर सोच कैसे लिए, तो 60 तो हम जान ही लगता है, छोटी 18 और जोड़ दिए, हाँ या ना। 11 के और 80 के बीच में था तो 11 होगा नहीं और 80 होगा नहीं, यानी कि 11 और 80 के बीच में पहला 12 है, अगला 18 है, 6 से कटने वाली, यही ना कहा है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 11 एंड 80 विच आर डिविजिबल बाई 6, यही ना करा। तो देखिएगा कॉमन डिफरेंस सब के बीच कितना जाएगा 6 का जाएगा बीच में। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो औसत जो मेरा होता है फर्स्ट प्लस लास्ट, अब बाई मेरा क्या होता है 2 होता है। अगर जोड़े तो अगर सही है तो 90, अब भाग देंगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा सर 45 आ जाएगा। आपका उत्तर क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा कह रहा है 21 से 39 तक सभी प्रकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करिए, औसत ज्ञात करिए। तो 21 से लेकर के कहाँ तक 39 तक तो 21 से लेकर के कहाँ तक पूछा है सर, 21 से लेकर के 39 तक सभी प्रकृत संख्या का औसत पूछा, सभी प्रकृत संख्या, यानी 21 22 23 डॉट 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 कॉमन डिफरेंस समझा रहा है सर। तो औसत हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। अगर हम जोड़ ले सर तो 60 हो जाएगा, और 60 में 2 से भाग लगाएंगे तो 30, यानी आपका आंसर जो होगा सर वो आपका क्या होगा 30 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर कहाँ सॉरी क्वेश्चन नंबर कितना के बीच में, ठीक है क्वेश्चन नंबर 17, 16 नहीं 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा क्या कह रहा है सर कि बताइए क्या बताना है भाई। तो कह रहा है 8 और 8, क्वेश्चन नंबर 17 होगा 8 और 74 के बीच, 8 और 74 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 7 से विभाज्य है, यही ना प्रश्न में कह रहा है। 8 और 74 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 7 से विभाज्य। तो देखिएगा 8 के बाद अगला जो विभाज्य है वो 14 है, हाँ या ना।
आज 74 के पहला जो 7 से विभाज्य है वो मेरा 70 है, तो इसके बीच का अगला मेरा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा डॉट 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 डॉट, तो ये तो 74 होगा नहीं, ये 8 होगा नहीं, क्योंकि 8 और 74 के बीच में पूछ रहा है, तो पहला 14 है और अंतिम 70 है, तो औसत मेरा क्या होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस मेरा सेम जा रहा है यानी 7 का जा रहा है, तो हो जाएगा 14 और प्लस 70 और बटा 2, डिवाइड लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा सर 84, और 84 2 से कटेगा कई बार में 42 बार में, अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तब। तो उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। तो यही था मेरा एवरेज ऑफ सीरीज। तो देखिएगा इस टाइप का, देखिएगा ऐसे ऐसे प्रश्न आता है तो आप करेंगे। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट टाइप में यानी नेक्स्ट क्लास में। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।